हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं टीडीएस का वो है 194 बी ए। 194 बी ए में हम क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 194 बी ए किससे रिलेट करता है? टीडीएस ऑफ सोर्स फ्रॉम विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। मतलब जो भी हम ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं उसके रिगार्डिंग में 1 अप्रैल 2023 से एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है सीबीडीटी ने, जिसका नाम है डिडक्शन ऑफ सोर्स फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। जो भी आप विन करते हो, पैसे जो भी आपको मिलते हैं ऑनलाइन गेम से, उस पर एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है टीडीएस ऑन ऑनलाइन गेमिंग। कैसे अप्लीकेबल होता है ये सेक्शन, कैसे टीडीएस करता है, किसका टीडीएस करता है, ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो को, पूरी वीडियो में। और पूरी वीडियो क्या है ये सेक्शन डिटेल में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हम ये सेक्शन कि क्या है ऑनलाइन गेमिंग। तो इस सेक्शन का नाम क्या है? 194 बी ए। 194 बी ए जो है एक नया सेक्शन वो लाया गया है सीबीडीटी के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है डिडक्शन फ्रॉम सोर्स फ्रॉम विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम। मतलब ऑनलाइन गेम से पहले क्या था कि लोग ऑनलाइन गेम तो खेलते थे, जैसे ड्रीम 11 हो गया, टीम 11 हो गया, पोकर हो गया, रमी हो गया, इन सब पे लोग गेम खेलते थे और उससे पैसे जीतते थे। वो इनकम अदर सोर्स में तो इनकम ज़्यादा है, लेकिन उस पर टीडीएस चार्ज नहीं होता था, जिससे गवर्नमेंट को अब ये लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही मैटर फैल गया है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि ठीक है, इस पर हम क्या लगाएंगे? टीडीएस लगाएंगे कि अगर डेवलपर्स को पैसे आ रहे हैं तो हमें भी कुछ पैसा मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है टीडीएस डिडक्शन ऑफ सोर्स फ्रॉम विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। मतलब जो भी ऑनलाइन गेम है, ड्रीम 11, पोकर, टीम 11 और बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग ऐप आ गए हैं जिस पर आप गेम खेलते हैं और पैसे कमाते हैं। तो अब जो भी बंदा गेम खेलेगा और पैसे कमाएगा, और जब भी वो विड्रॉ करेगा, पहली बात तो मान लीजिए राजू है कोई, तो राजू ने गेम खेला ड्रीम 11 पे, ठीक है, ड्रीम 11 पे गेम खेला तो उसने जीते 500 रुपये। जब राजू निकालेगा, विड्रॉ करेगा, तो उस पर टीडीएस काट के विड्रॉ होगा। अब विड्रॉ कितना होगा वो हम आगे देखेंगे कितने परसेंट विड्रॉ होता है, ठीक है। लेकिन जब भी वो विड्रॉ करेगा, जितना भी अमाउंट विड्रॉ करेगा, विनिंग अमाउंट पे ये टीडीएस लगता है, ठीक है। किस पे लगता है? विनिंग अमाउंट पे टीडीएस लगता है। जितना भी टीडीएस विड्रॉ करेगा उस पर उसको टीडीएस पे करने के बाद ही रिफंड टीडीएस पे करने के बाद ही वो दे विड्रॉ कर पाएगा। तो उसके बाद क्या वो उस पर जो टीडीएस कटा है उसको रिफ़ंड ले सकता है? तो ये भी हम आगे देखेंगे कि टीडीएस पर रिफ़ंड ले सकता है कि नहीं ले सकता है, क्या उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है टीडीएस कटने की है भी या नहीं है, वो चीज़ हम आगे देखेंगे। तो आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेम का मतलब क्या होता है वो हम पहले जान लेते हैं। ऑनलाइन गेम्स मीन्स गेम दैट इज़ ऑफर्ड ऑन इंटरनेट इज़ एक्सेसिबल एंड इज एसेसिबल बाय अ यूज़र थ्रू अ कंप्यूटर रिसोर्स। मतलब कंप्यूटर के थ्रू कोई गेम खेले जाए, या फिर इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर पर, या फिर मोबाइल गेम, टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल गेम कोई खेलते हैं तो उस पर जो टीडीएस लगता है उस पर जो विनिंग अमाउंट होती है उस पर टीडीएस लगेगा। एक कब से ये एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 से ये एप्लीकेबल है। कब से एप्लीकेबल? 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है। तो कौन कौन से दो सेक्शन हैं? अब ये देखिए दो एग्जांपल कौन कौन सा। पोकर, एक तो आप पोकर खेले या फिर ड्रीम 11 खेले, ये दो एग्जांपल है ऑनलाइन गेम के। बहुत सारे ऐप आ गए, ड्रीम 11, टीम 11, माई सर्कल 11। अगर इन सब पे किसी पर भी आप खेलते हो तो आपको देना पड़ेगा, आपका टीडीएस कटेगा, ठीक है। कौन कौन सी बातें हैं जो हमें टीडीएस में याद रखने की है वो देखते हैं। सम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। जब भी आप टीडीएस जब भी आप ये सेक्शन पढ़ेंगे तो ये बातें याद रखने वाली हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी बातें। पहली बात कि कब आया था टीडीएस? 1 अप्रैल 2023 में। कब आया था? 1 अप्रैल 2023 में आया था। टीडीएस किस पर कटेगा? टीडीएस कटेगा किस पर? विड्रॉल अमाउंट पे, ठीक है। जो भी विड्रॉ अमाउंट आप करेंगे, विनिंग अमाउंट, उस पर टीडीएस कटेगा, ठीक है। ये एप्लीकेबल कितने रुपए से ज़्यादा विनिंग पर कटेगा? इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 0। मतलब आप अगर 10 रुपये भी निकालते हो विनिंग का तो उस पर भी टीडीएस कटेगा, 10,000 निकालते हो तो उस पर भी टीडीएस कटेगा। टीडीएस का रेट क्या होगा? टीडीएस का रेट होगा 30%, ठीक है। टीडीएस का रेट कितना होगा? 30%।
30% का TDS रेट होगा। ठीक है, क्या इस पर GST एप्लीकेबल होगा? हाँ, जब भी कंपनी आपसे एंट्री फीस मांगती है तो उसमें GST इंक्लूड होता है। ठीक है, जो भी कंपनी होगी अगर GST अगर वो आपसे एंट्री फीस ले तो एंट्री फीस में इंक्लूडिंग GST होता है, जो कि कितना परसेंट होता है? 28%। कितना परसेंट है? 28% का TDS होता है उसमें। ठीक है, ये क्या है, TDS रिफंड होता है? हाँ, TDS रिफंड होता है। कितने परसेंट का होता है रिफंड? जब भी आप ITR फाइल करेंगे तो आपका TDS रिफंड हो जाएगा। कब होगा? जब भी आप ITR फाइल करेंगे तो आपको TDS रिफंड हो जाएगा, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अंदर में होगी तो। अब ये TDS ये कौन से हेड में आएगा? सबसे बड़ी बात है कि जब आप ITR फाइल करेंगे तो आपको ये इनकम शो करनी होगी। तो ये इनकम कौन से हेड में आएगा? ये आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। किस में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये थोड़ा इशू है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये आ जाएगा TDS। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में, क्योंकि आज का हमने बहुत ही छोटा टॉपिक पढ़ा था कि 194BA क्या है, वो मैंने आपको समझा दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।